इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज, बारसोई, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, बिहार राज्य के पुण्य धरा बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज एवं परम पूज्य पटाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 25 से 29 नवंबर 2024 तक श्री पार्श्वनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य भारत गौरव सराग के श्री श्रवण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव में भक्तों ने दूसरे दिन धूमधाम के साथ जन कल्याणक का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। बिहार राज्य की पुण्यधरा बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य समाधि सम्राट राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव सराग के श्री श्रवण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 25 से 29 नवंबर 2024 तक श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसके द्वितीय दिन जन्म कल्याणक की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक किया। पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिनबम सिंचयामि स्वाहा। अभिषेक के बाद गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ भक्तों ने प्रभु जी की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि। शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त किया। ओम ह्रीं श्री महावृजिनेन्द्राणवार घमनपान्ते। आशीषानुकंपा के क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रों का जाप करते हुए मांगलिक पूजन की क्रियाएं की। कभी तू पार से लगता है, कभी महावीरा लगता है, कभी तू आदि लगता है, कभी तू संभव लगता है। श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभे, श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभे। सजनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानम पर पुष्पांजलि छिपामः। पूजन के दौरान इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित किए। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। हवन करने के बाद सौभाग्यवती श्राविकाओं ने चौक पूजन किया। चौक पूजन के बाद शुभ तत्वों से भक्तों ने माता वामा देवी की गोद भराई की। गोद भराई के बाद जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया और परोक्ष में साष्टांग नमस्कार किया। नमस्तु पार्श्वनाथाय, नमस्तु बाबानंदनाय। सौधर्म इंद्र को साष्टांग करता देख शची इंद्राणी उसका कारण पूछती हैं, तो सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। हे सची, हम सभी को बनारस नगरी चलना है।
भरत क्षेत्र के आर्यखंड में बनारस नगरी में जगत जननी माता बामा की पुत्री से निर्धन बालक का जन्म हो चुका है। फिर प्रभु जन्म की खुशियां मनाने के लिए सौधर्म इंद्र पूरे परिकर के साथ वाराणसी नगरी के लिए प्रस्थान करने लगे। चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया। पैरों में अपने, पैरों में अपने वो बातें मायलिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया। इधर वाराणसी नगरी में अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराए और एक दूत ने महाराजा अश्वसेन को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। प्रसूति गृह से अभी अभी संदेश मिला है कि महारानी जगत जननी माता बामा देवी ने एक सुंदर से पुत्र रत्न को जन्म दिया है महाराज। इस पावन अवसर पर परम पूज्य सराग केसरी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज ने भक्तों को जन्म कल्याणक के बारे में बताया। जन्म कल्याणक महामहोत्सव पर हर्ष विभोर होते हुए खुशियां मना रहे हैं, बांट रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी जैन दर्शन की महत्वता है कि जिसके अंदर धर्म का फूल खिल जाता है या उपवन खिल जाता है तो वह सौरभ महक अपने आप चारों ओर फैलती है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा। धीरे धीरे डोले भरती छम छम चाले इंद्राणी, हो धीरे धीरे बोले बोले छम छम चाले इंद्राणी। तीर्थंकर का पहला दर्शन करके भाग्य जगाऊंगी। काफी देर तक शची इंद्राणी को वापस न आने के कारण सौधर्म इंद्र व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी, व्याकुल होकर देख रहे, व्याकुल होकर देख रहे, कब आएगी मेरी इंद्राणी। फिर शची इंद्राणी के वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र उनसे तीर्थंकर बालक को मांगते हैं। एक बार नहीं दूसरी जी मारे हाथ मा, हो खानी गनीर करो मनवार, श्री जी माँ का हाथ धरो। काफी विनय करने के बाद जैसे ही इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक को सौंपती हैं, तो वैसे ही देवराज इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। निहारने के बाद देवराज इंद्र ने प्रभु को पालकी पर विराजमान कर जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान किया। बैंड बाजों की संगीतमयी धुन के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। पांडुक वन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। मणिमय मंगल कलशीन भगवत अर्हत प्रतिगतम सुगंधि जलीन स्नपयामी। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशीन भगवत अर्हत प्रतिगतम सुगंधि जलीन स्नपयामी। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशीन भगवत अर्हत प्रतिगतम सुगंधि जलीन स्नपयामी।
की दुख कारण शुभ आशीषमय बलिदान देव जिन राजा मम नमन कियो गिर राजा। जन्माभिषेक के बाद संध्या काल को शोभा यात्रा के माध्यम से महोत्सव स्थल पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रभु जी एवं गुरुदेव की आरती उतारी। के आरती करो बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमा छम। आरती के बाद बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। बालिकाओं के भक्ति नृत्य के बाद श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। मधुबन की बोरी आए हाय हाय मेरा जिगर बरोरे ओए 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 बनरस में खोए वारी जाओ रे बलगारी मोटी मोटी तेरे नजर ना लग जाए आए हाय हाय नजर ना लग जाए ओए 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 नजर ना लग जाए बाबा सवरिया कजरारी मोटी मोटी तेरे स्वर्णमयी अनुरत्न सड़ती अग स्वर्गपुरी से आया है इस मलबे में पेट झूलने सुरपति मन ललचाया। पालना झुलाते हुए श्रद्धालुओं ने भरपूर जन्मोत्सव का आनंद उठाया। जन्मोत्सव के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं की। रेल चली भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं कोई बाएं हाँ रेल चली भाई रेल चली दो पहियों की रेल चली। बाल क्रीड़ाओं के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्या हुआ भाई? खाने को रोटी दे दो मुझे बहुत भूख लगी है। अरे भाई शांत हो जाओ, तुम्हें भूख लगी है ना? भूख लगी है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी भोजन की व्यवस्था भी कर देंगे। बहुत देर से कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भी कर देंगे। चिंतित क्यों होते हो? जो इतना खा लेते हैं और उसी खाने का अपमान करते हैं। अरे देखो रे, अरे दुनिया वालों, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जिनको खाने को नहीं मिलता। आधा दिमाग तो इसका हमने यहीं पर रख लिया था। फिर भी महाराज, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को कोई समस्या नहीं हुई महाराज। और महाराज ये है पापी दुष्ट आत्मा। अच्छा महाराज, इसने लोगों को बहुत सताया है। अच्छा। और महाराज इसने लोगों का बहुत अपमान किया है।
चामुंडा। महाराज और तो और पंच कल्याणक में बने हुए खाने की बुराई भी करता था। इधर महाराज इसने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है। महाराज स्त्रियों का अपमान किया है। चामुंडा। महाराज और तो और साधु संतों की बुराइयां की हैं। चामुंडा। महाराज आज पृथ्वी लोक से इतनी दुष्ट आत्मा आई है। हाँ महाराज और तो और इसने महाराज खाने को फेंका है, अन्न का अपमान किया है। चित्रगुप्त। महाराज आज्ञा। सबसे पहले तो तुम उस पुण्यात्मा को, ये जो पुण्यात्मा है, इसको सर्व सुखी करो और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करवाओ। जी महाराज, जी अभी इसे लेकर जाता हूं महाराज। मैं हमारे दरबार में सिर्फ न्याय हुआ करता है। जो अच्छे विचारों के साथ अच्छा कार्य करता है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, पंच कल्याणकों में दान पुण्य करता है, अन्न का एक भी दाना नहीं फेंका करता एवं दान इत्यादि दिया करता है, उसे स्वर्ग लोक में भेजा जाता है। और ऐसी दुष्ट आत्मा को चित्रगुप्त। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही जन्म कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। इतने भयंकर कष्ट दो कि ये तड़प तड़प कर परेशान हो जाए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे बिहार राज्य की पुण्यधरा बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य भारत गौरव सराय के श्री श्रवण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 25 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित हुए श्री पार्श्वनाथ जिन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष इस महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज बारसोई बिहार।